अपने उसूलों को बेचकर मेरे डैड से मेरी शिकायत करने आए तू? सर अब क्या बोल रहे हैं सर? इतनी नादान बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है। तूने मेरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक की, राइट? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह शट अप! अगर तूने लीक नहीं किया तो उस दिन कैफे में उस कंपनी के मैनेजर के साथ क्या कर रहा था? दिस इज माई फर्स्ट लीडिंग प्रोजेक्ट यू। ये तूने अच्छा नहीं किया। इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर धीरेन्द्र। आप सीधा मुकेश सर से ही मिल लीजिए। बातें करके चीजें सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। प्लीज हैव अ सीट। सही कह रही हो। वैसे भी सब कुछ मुकेश सर तो डिसाइड करते हैं। ये सिद्धार्थ तो सीईओ है सिर्फ नाम का। मैं पिछले 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। आई हैव लर्नड एवरीथिंग हियर। उसके बावजूद भी मुझे ट्रस्टवर्दी ना समझना, ये तो गलत बात है ना। देखिए मिस्टर धीरेन्द्र, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आपका रेजिग्नेशन प्लीज रिकंसिडर कीजिए। सिद्धार्थ ने मेरे पीछे अपने प्राइवेट स्पाई लगा रखे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि मुझे पहले से ही दोषी समझ लिया गया। प्लीज ट्रस्ट मिस्टर मुकेश सर। वो भले ही घर से ऑफिस ऑपरेट करते हो बट उन्हें ऑफिस की सारी खबरें रहती है। वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। बस मुकेश सर अभी आते ही होंगे। अच्छा, कहीं मैं उनके गुस्से का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। Is this सिद्धार्थ? यस, ये सिद्धार्थी है। बट ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना इधर। अपने उसूलों को बेचकर मेरे डैड से मेरी शिकायत करने आए तू? सर अब क्या बोल रहे हैं सर? इतनी नादान बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है। तूने मेरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक की, राइट? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह शट अप! अगर तूने लीक नहीं किया तो उस दिन कैफे में उस कंपनी के मैनेजर के साथ क्या कर रहा था? दिस इज माई फर्स्ट लीडिंग प्रोजेक्ट यू। ये तूने अच्छा नहीं किया। इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है सिद्धार्थ? हाँ डैड, ही इज द वन। ही इज द जिसने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक की है। छोड़ो से, लीव हिम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है ऑब्वियसली डैड। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। ओके, तूने ऐसा कुछ नहीं किया है? लुक एट हियर। इस फोटो में तू उस मैनेजर के साथ क्या कर रहा है? आई नो सर, ये हमारे कॉम्पिटिटर के ऑफिस में काम करता है, लेकिन वो मेरा ब्रदर इन लॉ भी है। इस वजह से मैं कैफे मिलने गया था। अब क्या मैं अपने रिलेटिव से भी मिल नहीं सकता सर? धीरेन्द्र, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने झूठ बोलेगा? सिद्धार्थ, लीव हिम। बस बहुत हो गया अभी। तुम इस तरह से एम्प्लॉयज के साथ बिहेव नहीं कर सकते, ओके?
जो लीड इन दिस प्रोजेक्ट, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना? हाँ? But Dad, स्टॉप इट, स्टॉप इट सिद्धार्थ, ओके? बस बहुत हो गया। हमारी कंपनी का एक उसूल है, उसके अकॉर्डिंग तुम इसकी गलती साबित करो, उसके बाद हम एक्शन लेंगे, ओके? एंड फॉर नाउ say sorry to him. what? I said say sorry to him right now. Right now I said say sorry to him. All right, Mr. धीरेन्द्र, I'm sorry. मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था. Is that all right, Dad? क्या हुआ? कोई परेशानी है? तुम मुझसे बात मत करो. I don't want to talk to you. ऑफिस में कुछ हुआ? Off. Don't touch me. आई एम योर वाइफ, डैम इट। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, Problem तुम हो. तुम प्रॉब्लम, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। आई नीड योर अटेंशन, योर लव। मेरी भी अपनी नीड्स है। तुम मेरी बीवी नहीं हो. जब मेरे साथ ऐसा ही रहना था तो शादी क्यों की मुझसे? वो शादी नहीं, समझौता था. एक बार समझौता कर लिया, अब बार बार नहीं करूंगा. क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे प्यार चाहिए। Oh, just shut up. मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं था और न कभी होगा. तुम देखना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड वंदिता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरी जरूरतों की फिक्र नहीं है तुम्हें। मैं भी तुम्हारी तरह कहीं भी मुंह मार सकती हूँ। अच्छा, मुंह मार सकती हो तो मार लो, जाओ. हाँ, मैं पहुंच ही रहा हूँ, ठीक है? या I'll call you back. Okay, bye. मलिका, सिद्धार्थ का है? ऑफिस नहीं क्या? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको खबर ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, सब जानते हुए भी अनजान बनने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है ना, खुल के कहो। वो कल रात से अपनी गर्लफ्रेंड के पास है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? आप अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हो ना कि उसकी गलतियां आपको दिखाई नहीं देती। देखो, शक रिश्ते खराब कर देते हैं, ओके? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ओके? रिलैक्स। आप फिलहाल अपने बेटे को समझाइए, वरना मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी।
क्या कहना चाह रही हो तुम? अगर वो नहीं सुधरा ना तो डाइवोर्स दे दूंगी मैं उसे, कोर्ट तक लेके जाऊंगी। देखो मलिका, घर की इज्जत बाजार में नहीं उछालते हैं। और रही बात तुम्हारे रिश्ते की, अपने रिश्ते को तुम खुद संभाल सकती हो, वो तुम्हारा काम है, पति है वो तुम्हारा, समझी? सर, मिस्टर थापा को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। 6 बजे का बोल दूं? उन्हें बोलो हर चीज के लिए मुंह उठा के मेरे पास ना आया करे। ये काम ऑफिस का है, वही होगा। ओके? ओके सर। डैड, आपने मुझे बुलाया था? हाँ। गोवा वाले कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा रहे हो तुम? डैड, वो एक्चुअली आई नो आई हैड टू गो, पर मेरी यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए नहीं जा पाऊंगा। तुम अरमान इंडस्ट्री के सीईओ हो, राइट? तुम्हें बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस मजाक लगता है? हाँ, कैसे मैनेज करोगे ये सब तुम आगे? हाँ बताओ। डैड, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है फिर? सुबह मिस्टर सिन्हा का कॉल आया था, उन्होंने बताया मुझे हमारे अलायंस के लिए ये बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस है, तुम फौरन जाओ। ओके? त्रिशा, टिकट कराओ इसका। ओके? श्योर सर। I hope you can show me. हेलो त्रिशा, यस सर। आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग यू सो लेट। ओके? नो प्रॉब्लम सर, बोलिए क्या बात है? हाँ त्रिशा, अगले 3 दिन के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आप सिद्धार्थ नहीं, कॉन्फ्रेंस पर मैं जाऊंगा। ओके सर। थैंक यू। एंड हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय। ड्रिंक। I hope you can show me. Don't treat me like that. हेलो मुकेश सर, कैसे हैं? अब अरे लखानी, तुम कैसे हो? बस बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। वैसे अरमान इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को कॉन्फ्रेंस में आने की क्या ज़रूरत है?
Actually, this is part of my life business. ग्रेट सर, वर्क इज गोइंग ऑन। अच्छा, इनसे मिलिए मिस रूबी डिसूजा, बहुत बड़ी लीगल लॉयर है। I hope you can show me. हेलो मिस्टर ओबेरॉय। Hi. नाइस टू मीट यू। अभी तक आपके बारे में सुना ही था, आज पर्सनली आपको मिल भी लिया। अच्छा, क्या सुन लिया हमारे बारे में? वैसे सर, ये वही लड़की है जिसने यूथ क्लास के सुप्रीम कोर्ट में पैन गिली कर दी थी। ओह, अच्छा, दैट्स ग्रेट। इतनी खूबसूरत लड़की इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकती है? Excuse me, sir. I have to take this call. Yeah. Please Hello? have a seat. Yes. Would you like to have champagne? यस, व्हाई नॉट? Please come. आइए। Are you okay? या ओके। Drink, please. Your drink. Cheers. Cheers. बाय द वे, मिस्टर राज के साथ कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? Actually, he's a thief. चोर निकला वो। तब तो फिर आपको जरूर इसे लीगली हैंडल करना चाहिए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। वैसे आप अकेले आए, आपकी वाइफ साथ में नहीं आई? आई एम स्टेइंग अलोन। काफी सालों से मैं अकेले रह रहा हूँ। एक्चुअली 8 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। ओह, आई एम सो सॉरी। मतलब अब मैं आपसे फ्लर्ट कर सकती हूँ? Of course, yes. सो मैं ये पूछ रही थी, पूछिए। मैं बिकनी में ज्यादा हॉट लगती हूँ या फिर फॉर्मल में? What? मैंने आपको देखा था जब मैं स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही थी। आप? हाँ, वो एक्चुअली मैं ड्रिंक कर रहा था तो आप पे नज़र पड़ गई। अगर मैं आपको इग्नोर करता तो आपकी खूबसूरती की तौहीन होती, राइट? राइट। आप अगर इतने ऑनेस्टली मुझे जवाब दोगे तो सच में मेरा दिल आप पे आ जाएगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर आप चाहो तो एज अ सीनियर लीगल एडवाइजर अरमानी इंडस्ट्री में काम कर सकती हो। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से आपने लूथरा का केस हैंडल किया, मार्केट में सारे आपके फैन हो गए हैं। आई एम सॉरी। सर बट तुम मुझे बिजनेस में सिखाओ, ओके?
तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है, एंड इट विल बी बेटर फॉर यू। सर बट मेरा पॉइंट तो वैलिड है ना। जो कंपनी डील के लिए तैयार ही नहीं है उसे आप कैसे खरीदेंगे? अक्कड़ कुचलना मुझे बहुत अच्छे से आता है। एक बार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे तरफ हो गए ना, तो मेरे डैड भी मेरा कुछ सकते हैं। सर बट आपको सच में लगता है कि ये सही तरीका होगा? ओह बड़े वाह, सही तरीका हो या ना हो, तुम बीच में मत पड़ो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। सर बट प्लीज थिंक अगेन। मुकेश सर को ये अच्छा नहीं लगेगा। ओह रियली? सर मैंने सिद्धार्थ को बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। डैड बैठो। तुम जिसे खरीदने की बात कर रहे हो, ये वही कंपनी है ना जिसे हम पहले भी अप्रोच कर चुके हैं? यस डैड। जब कोई बिकना नहीं चाहता तो उसे खरीदना क्यों? पर डैड मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, एंड यू ट्रस्ट मी, इस बार सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। सिद्धार्थ, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, ओके? यू गॉट इट? जब हम खुद कैपेबल हैं तो किसी को तोड़ना क्यों? व्हाई? बट डैड, लिसन सिद्धार्थ, मैंने इज्जत और नाम ना बड़ी मेहनत से कमाया है। डोंट टेक इट सो लाइटली, ओके बेटा? पापा आप मेरी एक बार पिच तो देख लीजिए, मैंने इस पे बहुत मेहनत किया है। मैंने कहा ना, मुझे इस पे कोई बहस नहीं करनी, एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन, ओके? नाउ यू लीव। Yeah. आई एम सॉरी, मुझे उस दिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ बात है तो बताओ ना। अरे बोलो भी। नथिंग। बात तो कुछ है, वरना आज तुम इतने अग्रेसिव नहीं होते। बताओ मुझे। हाँ, डैड से झगड़ा हो गया। अच्छा, फिर? तुम तो सब जानती हो यार, he is not at all aggressive in business. उनका हर काम बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसलिए डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। क्या? इसका मतलब उन्होंने तुम्हारी डील कैंसिल कर दी?
अपने बाप के पैसे पे जी रहा है, हाँ? और उसी को धोखा दे रहा है। मेरे ऑफिस में तेरे सारे काले कारनामों का मेल आया हुआ है। जो ट्रांजैक्शन तूने किए ना मुझे बिना पूछे हुए, उसके तूने साबित कर दिया कि तू मेरा नालायक बेटा है। डैड जैसा शट अप! अगर तू मेरा बेटा नहीं होता ना तो किसी होटल में साफ सफाई कर रहा होता। तेरी औकात नहीं है तू इतने बड़े कंपनी का मालिक बन सके। नालायक बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये नालायक बना क्यों? अगर आपने उसे थोड़ी सी भी फ्रीडम दी होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मलिका, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है, ओके? क्यों ना पढ़ूं? मैं पत्नी हूँ उसकी, और आपको ये समझना चाहिए कि सिड कोई 11 साल का बच्चा नहीं है जिसे आप अपने इशारे पे चलाना चाह रहे हैं। ही इज अ ग्रोन मैन, और आपको उस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट? वही तो करता आ रहा हूं मैं कब से, ट्रस्ट। आपका जो भी नुकसान हुआ है, पापा उससे ज्यादा उसने आपको कमा के दिया होगा। अच्छा। तब तो आपने उसे कभी प्रेज नहीं किया, फिर आज उसकी गलतियां क्यों गिना रहे हैं? I hope you can show me. सिद्धार्थ, आई नो कि हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेयर द बॉन्ड, पर तुम इस तरह बिहेवियर रखोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? क्या? क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? और हाँ, वो जो टेंडर जो Alison, I will call you back, okay? Bye. उस दिन जो भी कुछ हमारे बीच हुआ, मैं बहुत नशे में थी, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, बट नॉट नाउ। आपको पता है ना, इंसानों से ही गलतियां हो जाती हैं। तो जो भी हुआ उसे भूल जाइएगा, और हाँ, याद रखिएगा, आई लव सिद्धार्थ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो। यस सर। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओके सर।
व्हाट अ सरप्राइज। आप तुम यहाँ पर? आपका यही कोल्ड रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ तुम्हें देखकर। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुम यहाँ आई और मेरा ऑफर तुमने ले लिया। थैंक यू सो मच। प्लीज कम, आई शो यू माय प्लेस। कम। त्रिशा, यस सर। प्रोसेस फास्ट ट्रैक करने के लिए जो भी क्लाइंट रिलेटेड केसेस है आप रूबी से शेयर कीजिएगा। ओके सर। मल्होत्रा इंडस्ट्री के सारे पेपर मैंने स्टडी कर लिए। आई थिंक हमें इस केस को लीगली हैंडल करना चाहिए। गुड। जो भी आपके अप्रोचेस है आप कीजिएगा। वी आर विथ यू। त्रिशा, आपने इन्हें सिद्धार्थ से मिला है? नहीं सर, सिद्धार्थ सर आज ऑफिस नहीं आए। व्हाट? ऑफिस नहीं आया वो? सुबह से घर से निकला है वो और अब तक ऑफिस नहीं पहुंचा। कहीं कहीं अयाशी कर रहा होगा। लेट मी कॉल हिम। देखो, फोन काट दिया अपने बाप का। लेट इट गो ना मुकेश, शायद उसे कुछ काम आ गया होगा। ऑफिस से बड़ा कौन सा काम है? हाँ, इतने बड़ी कंपनी का सीईओ मैंने उसे घूमने टहलने फिरने के लिए तो नहीं बनाया ना। उसे नया टेंडर भी फाइल करना था, राइट? यस सर। और इन्हें देखिए, ये लड़की 24/7 हमारी कंपनी के लिए काम करती है, दिन रात मेहनत करती है। और एक मेरा बेटा है जो कहीं ऐश कर रहा होगा। त्रिशा, कॉल हिम राइट नाउ। गो। यस सर। गो। मैं सिद्धार्थ सर को अभी बुलाती हूँ। आई अंडरस्टैंड मुकेश, एक बिजनेसमैन के साथ साथ आप एक बाप भी हो, बट एक सीक्रेट बताऊं, दिल में बात रखने से बात बिगड़ सकती है। कल मेरे बेटे सिद्धार्थ से मेरी बहस हो गई थी। सिर्फ बहस? हाँ, बहस। और मैंने उसे काफी बुरा भला कह दिया। मैंने उसे आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। आपको अभी अफसोस हो रहा है ना? ऑब्वियसली, बेटा है मेरा। अगर मैंने ठीक से रिएक्ट किया होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन इज वेरी अनप्रोफेशनल, उसे सुधरना होगा। मुकेश, रिश्ते कभी भी खुद पे खुद नहीं टूटते। हमारा रवैया उन्हें तोड़ देता है। हाँ, मगर रिश्ता दोनों साइड से बराबर हो तब। आप बिजनेसमैन हो इसीलिए ये सारी बातें कह रहे हो, लेकिन रिश्तों की कदर हमेशा पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कमाना बहुत कठिन है और गंवाना बहुत आसान।
मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। सिद्धार्थ जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है ना, आपने बहुत अच्छा किया। उस जैसे सेल्फ सेंटर्ड इंसान के लिए आपको बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और पापा ने क्या बोला? मुकेश सर, वो तो बहुत गुस्से में है। सिद्धार्थ की जैसी हरकतें हैं ना, वो उसे मिलने पे फिर सुनाएंगे। यार, सिद्धार्थ बहुत चालाक है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारे सच का पता ना चल जाए। अगर आपको सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने हैं तो मेरी मानिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। शायद तुम सही कह रही हो। कोई एक लड़की तो है नहीं। सिद्धार्थ लड़कियों के मामले में कैसा है तुम जानती हो। स्टिल मैम, मुझे लगता है आपको ऐसा गोल्डन चांस वापस नहीं मिलेगा। मेरा यकीन कीजिए, आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर किसी भी तरह उसे हमारे सच का पता नहीं चलना चाहिए। मैम, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, वो जो नई लड़की आई है, कौन? रूबी, कीप एन आई ऑन हर। श्योर मैम। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सिद्धार्थ आज छुट्टी पर है, फिर क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? मैम, आज उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई थी, इसके लिए। वो आज ऑफिस नहीं आएंगे और मैं खुद डैड से बात कर लूंगी। अब दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ? अभी भी कल रात के बारे में सोच रहे हो? नहीं, I'm all right. बताओ ना, क्या बात है? मल्लिका, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। तुम उदास मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूं। तो चलो फिर साथ में एक्सरसाइज करते हैं। All right? अरे मुकेश जी, आप? इट्स ओके। मुझे रात में काम करने की आदत है, लेकिन तुम इतने रात गए क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं वो अरमानी इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। अच्छा। ऐसा क्या जानने की कोशिश कर रही थी तुम? जब तक इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानूंगी तब तक आपको एडवाइस कैसे दूंगी मैं? तुम्हारे कमिटमेंट को देखकर मुझे
बड़ी खुशी हो रही है। अपने डिसीजन पे हर किसी को खुशी होती है। राइट। लेट्स डू स्मोक। या प्लीज चलो पुल की तरफ, ओके। बाद में काम कर लेना। वैसे इतनी रात गए आप बाहर? बस यूं ही। अगर कुछ बात है तो प्लीज बताइए। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मेरे बाद अरमान इंडस्ट्री को कौन संभालेगा। समझती। ओह श्योर। कम। बी केयरफुल। आपको पता है ना, अगर कंट्रोल हमारे बस में हो तो जरूर कुछ ना कुछ होता है। हाँ लेकिन कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। आप इतना सोचते क्यों हो? बीती बातों से सीखना भी तो अच्छा होता है ना। I will definitely try. No, you have it. हमारे होठों का भी तो टेस्ट कर लीजिए। Let me taste it. Yeah, it's very tasty. आई एम फीलिंग स्लीपी। क्या आप कॉफी पीने के लिए चल सकते हो मेरे साथ? बहुत रात हो गई है, अभी नहीं। अभी मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ अपनी कार से, ठीक है? वो एक्चुअली अभी रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं आप ही के घर में रुककर काम कर रही थी पूरी रात। तुमने अब तक घर क्यों नहीं लिया? वो क्या है ना, जल्दी जल्दी में मैंने अभी तक सोचा नहीं। ले लूंगी। बहुत जल्द तुम लोगी। थैंक यू। अब चले? चलो। Now slowly open your eyes, okay? वाव, कितना प्यारा फ्लैट है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड। वैसे ये फ्लैट तुम्हें कैसा लगा? वैसे आप मुझे सिर्फ फ्लैट दिखाने लेकर आए थे या कोई और बात भी थी? अब नो ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये मैं तुम्हें फ्लैट गिफ्ट करना चाहता हूँ। वेट अ मिनट। दिस इज ऑल योर्स। और अब तुम्हें होटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। थैंक यू मुकेश, थैंक यू सो मच। आप कितने अच्छे हो। यू आर सेवियर। ये तो बस मेरे लिए एक छोटी सी बात है। अरमानी इंडस्ट्री के एमडी खुद मुकेश अरमानी फ्लैट दिखाने के लेकर आए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है रूबी, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ और अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। मतलब आपके लिए मैं स्पेशल हूँ? किसी पराये के लिए अगर कोई इंसान दिल से कुछ करता है तो उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे मेरी माँ कहा करती थी।
कहा करती थी मतलब? बहुत कम उम्र में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अब मुझे ना अकेले रहने की आदत सी हो गई है। पर अगर किसी ने मेरे लिए दिल से कुछ किया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा क्यों बोल रही हो? सब फायदा ही उठाते हैं इस दुनिया में। बिना दिए आज तक किसी से कुछ मिला ही नहीं। मेरी भी कहानी तुम्हारी तरह ही है। मेरे पेरेंट्स भी बचपन में गुजर गए जब मैं छोटा था। तुम्हारी तरह मेहनत करके मैंने भी अपने आप को बनाया है, ये सब खड़ा किया है। आई कैन फील योर फीलिंग्स। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बिल्कुल अपनी आंखें खोलने की कोशिश मत करना और गो स्लो, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ओके। अभी मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। ओके, रेडी? 1 2 and 3। ये सब तुमने मेरे लिए किया सिद्धार्थ। Just for you। थैंक यू सो मच। सरप्राइज तुम्हें अच्छा लगा? नाइस एग्रीमेंट यू मेड, वेरी नाइस। थैंक यू सर। और सर ये वेरी गुड। दिस इज ऑल यू मेड इट ना? यस सर। आपने बुलाया डैड? हाँ सिद्धार्थ, बैठो। इसके भी प्रिंट निकाल दो। ओके सर ये 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आए तुम? डैड, आई वाज नॉट फीलिंग वेल एंड मैं फार्म हाउस पे ही था। दिस इज नॉट राइट सिद्धार्थ। डैड, आई वाज टेकिंग माय टाइम। उस दिन के बाद बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने से सॉल्व होते हैं सिद्धार्थ, भागने से नहीं। आई कॉल्ड यू ताकि तुम्हें मैं ये बता सकूं कि जो रिफाइनल प्रोजेक्ट है मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दिया है। डैड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर प्रोजेक्ट से मुझे निकाल क्यों रहे हैं आप? इसीलिए क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, इसीलिए निकालना पड़ रहा है मुझे। क्या करूं मैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने किसको हैंड ओवर किया है? सिद्धार्थ, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, ओके? कहीं आपने ये प्रोजेक्ट अपनी सेक्रेटरी को तो नहीं हैंडल कर दिया? अपनी जुबान संभाल के बात करो। ये बिना जाने हुए कि वो इस काबिल है भी या नहीं। सिद्धार्थ, यू आर टॉकिंग टू योर मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके? और कौन काबिल है या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं, ओके? आई एम सॉरी। सॉरी डैड। इवन योर सीनियर्स आर वर्किंग विथ यू। आर यू सीरियस? ये तुम्हारा घमंड और तुम्हारे ईगो की वजह से तुम उसे काबिल नहीं हो कि तुम काम कर सको उनके साथ। पर डैड, मैं कोशिश तो करता हूँ ना। अरे कोशिश करने की जरूरत क्या है? तुम्हारे पास वैसे भी काफी काम है ना? तुम बिजी हो इसलिए आराम करो, है ना? जब से काबिल बन जाओगे आप तब करना, तब तक सीखो ना। वैसे भी क्या है, तुम्हारे पास खुद को बदलने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, राइट? ऑलराइट। क्योंकि आगे चल के ये तुम्ही को संभालना है और ये कुर्सी ना किस्मत वालों को नहीं मिलती। मेहनत करने वालों को मिलती है। त्रिशा, फाइल इज देयर, रेडी? शो मी दैट।
हाय गाइस, हाउ आर यू? गाइस, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि मिस रूबी की वजह से हमने कुणाल खन्ना केस जीत लिया है। ओह वाओ! फाइन फाइन फाइन, इतनी एक्साइटमेंट? हाँ, मेरे पास और भी बहुत सारे गुड न्यूज़ हैं। और बोर्ड ने ये फैसला किया है कि रूबी को सीनियर लीगल एडवाइजर का पोजीशन दिया जाए। ओह, थैंक यू, थैंक यू। और भी गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि गुड न्यूज़ ये है कि अभी उम्र के साथ साथ पोजीशन भी चेंज होती है, राइट? तो वैसे मैंने सोचा कि कंपनी को नए मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़रूरत है, और मैंने सोचा कि कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, वो है मिस त्रिशा। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिजर्विंग। त्रिशा, कुछ बोलना चाहोगी? आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली आवर MD, Mr. Mukesh sir, who gave me complete freedom to express myself. Without your love and आप लोगों की सपोर्ट के बिना आज मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की शायद ही अपने सफर में इतनी दूर तक आ पाती। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, थैंक यू एवरीवन। आप सभी इस खुशी के हकदार हो। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। I hope you can show me. आई अंडरस्टैंड, बट ही इज योर चाइल्ड। उसे बुरा भी तो लगा होगा ना? यस, बट इवन ही शुड अंडरस्टैंड। उसकी हर एक चीजें इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी। उसकी हर एक चीज के लिए मेहनत करनी होगी, मेरी तरह, ताकि वो इस पावर का हकदार बन सके। मैं सब समझती हूँ। चलो ना, ये बात छोड़ो। अच्छा, एक बात बताओ, आप कभी मेरे साथ कॉफी डेट पे क्यों नहीं आते हो? ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। कॉफी पीने तो अनजान लोग जाते हैं। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप मुझे पसंद करते हो? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। Touching me like that. इन सब चीजों के बारे में बात करके फायदा नहीं है, और तुम्हें पता है कि मैं चुप क्यों हूं। बट स्टिल हम इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो रूबी, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी गलती की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बट अगर आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। वो फूड प्रोडक्ट टेंडर का क्या हुआ? कोई बात बनी? मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है, उसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर ने बिड लगाया है। आई हैव एन आइडिया। आइडिया? व्हाट आइडिया? वहाँ जो सीनियर ऑफिसर है, ही इज माई फ्रेंड।
एंड आई नो हाउ टू गेट दैट टेंडर. हाँ, कैसे? एक्चुअली सुमेश को महंगी गाड़ियों का शौक है. अगर उसके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी हो जाए तो किसी और टेंडर के पास देखेगा भी नहीं. तुम मुझे रिश्वत देने के लिए कह रही हो? ओ कम ऑन मुकेश, तुमने कभी पहले ये किया नहीं होगा. मुझे नहीं मालूम था कि तुम करप्शन को बढ़ावा देती हो. मुकेश, तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ये तो आम सी बात है मार्केट में. मैंने 10 रुपए से 100 करोड़ का सफर अपनी मेहनत से किया है और मेरे लिए करप्शन ना आम बात नहीं है. ओके? नहीं मुकेश, मेरा वो मतलब नहीं था. Listen, I have a meeting. You may leave now. I'll see you later. चली जाता हूँ. हेलो राहुल. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. मुझे शाम तक पता करके बता, त्रिशा के पास मेरे ट्रांजैक्शंस के जो मेल आए थे वो किसने किए थे? सर थोड़ा टाइम लगे पता करने में. आई डोंट हैव टाइम. क्विकली फाइंड दैट. मैं कोशिश करता हूँ. ओके. ये जो कोई भी हो, आई विल किल हिम. ये बेवकूफ क्यों बार बार फोन कर रहा है मुझे? वो जरूर मुझे यहाँ तक ढूंढते ढूंढते आएगा. आज काम हो जाना चाहिए. किसी भी हालत में आज काम हो जाना चाहिए. बेवकूफ है क्या वो? हेलो. हेलो सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ. सर आपने जो डिटेल्स मांगी थी वो मैंने ईमेल आईडी तो आपको मैसेज कर दिया है, लेकिन एड्रेस और नाम का पता करना थोड़ा मुझे टाइम लगेगा. ओके, ऑलराइट. यू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप एज सून एज पॉसिबल. ओके? ओके सर. I hope you can show me. What happened? No, it's okay. I'm coming. क्या हुआ? दिन कैसा था? All good. Nothing happened. टेंशन में लग रहे हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था. You know, hectic schedule. कोई ना, मैं हूं ना, तुम्हारी वाइफ. ठीक कर दूंगी. क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, मुझे पता चल गया. क्या? है कि ऑफिस में मेरी कोई औकात नहीं है. तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कल एक मीटिंग है जहां डैड बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स को बुलाएंगे और मुझे बेइज्जत करके बाहर कर देंगे.
पर वो ऐसे कैसे कर सकते? वो कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मुझ पर कोई भरोसा नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज मेरे अगेंस्ट वोट करेंगे। तुम इतनी मेहनत करते हो, वो तुम्हारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। ऑफिस में सब लोग अनसिक्योर हैं। मेरे काम करने के तरीकों को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ। परेशान मत हो सिड, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। कहना बहुत आसान है मल्लिका। दरअसल ऑफिस में मेरे खिलाफ एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। वो लोग मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं, मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? डोंट वरी, वी विल गेट द कंपनी। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। भरोसा रखो मुझ पे। I trust you. हाँ, सो गाइज हम एक नई कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं और इसकी प्रेजेंटेशन आपको त्रिशा दिखाएगी। त्रिशा प्लीज बोर्ड मेंबर्स को दिखाइए प्लीज। यस सर। या दिस वन। Excuse me. मुकेश, मैं तुमको एक अच्छा आदमी समझता था। ये सब क्या है? तुम ऐसे कारनामे करोगे ऑफिस में? मिस्टर मुकेश, आप इस कंपनी के लायक नहीं हैं। आपको इस पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए। और हमारे बोर्ड मेंबर्स की भी यही राय है। देखा सिड, तुम्हें दिला दिया ना जो भी तुम्हें चाहिए था। Thank you so much for everything. I love you सिड। अब सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हें ऑफिस में जैसे रहना है वैसे ऑफिस में रहो। You know, I have a gift for you. जरूरत नहीं है सिड।
तुम हो ना, काफी है। आई एम सो हैप्पी फॉर अस। पता है मीटिंग बहुत अच्छी थी, सब तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूं। ये क्या है? ये हमारी कंपनी के न्यू पेपर्स हैं, इसमें मेरे और तुम्हारे शेयर्स हैं। डार्लिंग, साइन नहीं करोगी? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगी। साइन के बाद हमारी दुनिया ही बदल जाएगी, हम कहीं दूर निकल जाएंगे, सिर्फ मैं और तुम। इस साइन के बाद हम और तुम एक नई दुनिया बनाएंगे, कहीं दूर निकल जाएंगे। सच कह रहे हो सिद्धार्थ? ट्रस्ट मी। क्योंकि चुड़ैलों के साथ चुड़ैल की तरह ही बिहेव करते हैं। तुझे क्या लगा मैं इडियट हूं? तू गेम खेलती रहेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे पता था कि तू मुझे पाने के लिए यही सब करने वाली है, पर तू भूल गई कि मैं कौन हूं। आई एम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अरमानी। तू मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती, मुझे सब पता चल गया था उस दिन तेरे फोन में। और सच जानने के बाद मैंने तुझे मैनिपुलेट किया। रिवेंज। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है सिद्धार्थ। तू कहना क्या चाहती है? हाँ, कि त्रिशा को मेरे खिलाफ तूने मेल नहीं किया? छोड़ो मुझे सिद्धार्थ, हर्ट हो रहा है। ओह, अब तुम्हें हर्ट हो रहा है? जब तू वंदिता को मुझसे दूर कर रही थी तब तुझे हर्ट नहीं हो रहा था? जब तू मेरे बाप को मेरे खिलाफ सबूत भेज रही थी तब तुझे हर्ट नहीं हो रहा था? मैं जानता था मुझे पाने के लिए तेरा ये फितूर मेरा साथ देने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये सब क्या था जो अभी हुआ? ये शेयर पेपर्स? शेयर पेपर्स? ओह माय गॉड, शेयर पेपर्स नहीं है ये डिवोर्स पेपर्स। क्या? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सिद्धार्थ। चलो निकलो, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाऊंगी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी मेरी नहीं बात सुनो सिद्धार्थ। गेट आउट। मत करो मेरे साथ ऐसा। गेट आउट ऑफ माय लाइफ। प्लीज मेरी बात जिंदगी तो से निकल जा सुनो सिद्धार्थ। प्लीज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो सुनो सिद्धार्थ। प्लीज सिद्धार्थ, शिट, प्लीज। गेट आउट। मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ।
मुकेश, तुमको एक अच्छा आदमी समझता था। ये सब क्या है? तुम ऐसे कारनामे करोगे ऑफिस में? मिस्टर मुकेश, आप इस कंपनी के लायक नहीं हैं। आपको इस पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए। अरे ये कौन है? ए, कौन है बे तू? ओए, कौन है बे तू? क्या कर रहा है मेरे फ्लैट में? खड़े हो, क्या कर रहा है मेरे फ्लैट में? मेरा फ्लैट है ये। तेरा फ्लैट है ये? क्या कर रहा है मेरे फ्लैट में? बताना पड़ेगा इसको। मार! हेलो सर, आपकी बहू ने आत्महत्या कर ली है। डैड, डैड, इनसे मिलिए। ये है मिसेस रूबी अरबानी। आपकी बहू। जानता हूं मैं इसे अच्छे से। सिद्धार्थ, आर यू गॉन मैड? मलिका ने अभी अपनी जान दे दी, अभी, और तुम यहाँ इसके साथ में, हाँ? वो खुद अपने मौत की जिम्मेदार है डैड। एंड रिमेंबर, हम लोग डिवोर्सी हैं। क्या? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। और आपको? और रूबी, तुम, हाँ, मेरे बेटे के साथ शादी? तुम सोच क्या रही हो इस घर के बारे में, हाँ? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कैसे? आप बहुत भोले हैं डैड। आपको मेरा गेम प्लान समझ में नहीं आया? आपको क्या लगा कि रूबी आपसे खुद तो खुद मिल गई? मिलवाई गई थी। आई एम द गेम चेंजर, माई लवली डैड।
सिद्धार्थ, तुम झूठ बोल रहे हो ना? झूठ? हाँ, हम दोनों प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, प्यार करते? तुम प्यार करती हो उससे? हाँ जानू, बहुत प्यार करती हूँ, पर तुमसे, है ना? मुझे ना आप पे बहुत तरस आता है, जिसे आप बिल्कुल नल्ला समझते थे, पर टीचर उसका एक छोटा सा गेम प्लान नहीं समझ सके, और उस गेम प्लान ने आपसे सब कुछ छीन लिया, आपको बर्बाद कर दिया। रूबी, रूबी, कह दो कि ये सब झूठ है। एक बार कह दो रूबी। बस है, इनफ! ये मेरी वाइफ है, मेरा सब कुछ है। रूबी, तुम मुझे इतने वक्त से धोखा दे रही थी? हाँ? नहीं, आपको धोखा नहीं दे रही थी, मेरा साथ दे रही थी। क्यों सिद्धार्थ? क्यों? क्यों किया ऐसे? क्योंकि आप मुझे वो दे नहीं सके जो मैं चाहता था। ये घर, बंगला, दौलत, ये ऐशो आराम, ये अरमानी इंडस्ट्री, और हाँ, ये रूबी, सब कुछ छीन लिया मैंने आपसे, आपको बर्बाद कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे तुम सिद्धार्थ? हाँ, पागल हो गया तू? स्टे इन योर लिमिट्स, वरना तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। हाँ? हाँ? वाह वाह बेटा वाह, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? इधर भी मार रहे, मारना इधर भी, मारना इधर, मारना अपने बाप को, मारना। इसके लिए तू अपने बाप को मार रहा है? मार, अपनी बॉडी दिखा रहा ना मुझे तू? हाँ, अरे मैंने किया है सब है, बाल पोस के बड़ा किया इसलिए कि आज तू मुझे थप्पड़ मारेगा? और आपने मेरे साथ क्या अच्छा किया? और आपको क्या लगता है मैं आपकी गुलामी करूं, आपकी थूक चाटूं, और आप अपने घर पर बैठकर ऑफिस चलाओ? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई एम सिद्धार्थ अरमानी। अगर आपने कुछ किया ना, तो आपके फोटोज, वीडियोस सब वायरल कर दूंगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे, मैं आपको जेल की हवा खिला दूंगा। तुझे जो करना है कर, लेकिन तुझे मैं तेरे औकात दिखा कर रहूंगा, देख ले तू। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। दूर रहो इससे, पति है मेरा, तुम्हें पता है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? इतना बड़ा धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हाँ? और आपको अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ इश्क लड़ाने में शर्म नहीं आई? शेम ऑन यू मुकेश, मैं थूकता हूं तुम पे। अगर आप अपनी बची खुची जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो यहां से दफा हो जाइए, और बाहर का रास्ता इधर है। Get out from here. Come on! Run! Get out! Bastard! अगर तुम आज नहीं होती मेरे साथ, तो ये अरमानी इंडस्ट्री मेरी नहीं होती, राइट?